An isosceles triangle ABC is right angle triangle at B. D is a point inside the triangle ABC. देखो इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री है. डी इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल ऑफ एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है जिसमें डी इनसाइड द ट्राइंगल पॉइंट है. पी एंड क्यू आर द फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम डी, डी से परपेंडिकुलर डाले ऑन द साइड ए बी, ए बी पे परपेंडिकुलर डाला और ए सी पे परपेंडिकुलर डाला. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. परपेंडिकुलर डाला रिस्पेक्टिवली, ए पी बराबर दिया ए, ये पी पॉइंट है, नहीं ये पी पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट डी है. ए बी पे डाला पी और ए सी पे डाला क्यू. ठीक है, ए पी बराबर दिया है अपन को ए क्यू बराबर दिया बी, बी ए डी दिया 15 डिग्री, बी ए डी ये एंगल दिया 15. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. साइन 75 की वैल्यू पूछी अपन से, अपन को क्या निकालना, साइन 75, वो भी ए और बी के टर्म में, तो निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. देखो ये 15 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये 90 है, ये 15 है तो ये 75. साइन 75 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब अपन को क्या निकालना है, ए पी अपॉन ए. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. कहीं से अपन को ए पी की वैल्यू की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ए पी की वैल्यू की व्यवस्था करनी पड़ेगी. ए डी दिया अपन को कितना, अच्छा सॉरी, ए पी ए दिया, ए डी तो ए पी तो ए दिया है, ए डी की वैल्यू अपन को कहीं से निकालनी पड़ेगी. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, निकालते हैं भाई ये ए डी की वैल्यू. ये बी दिया है तो बी के टर्म में यहाँ से देखते हैं. देखो ये कितना है 15, ये पूरा एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया तो ये एंगल 45 होगा, ये पूरा एंगल भी 45 होगा, पूरा एंगल होगा 45. ठीक है, ये 15 है तो ये बचा कितना 30, ये बचा कितना 30, तो ये कितना होगा 60, और 30 60 90 बनते ही अपना क्वेश्चन खत्म सा हो जाता है. 30 60 90, क्योंकि इसकी साइड का रेशो अपन को पता है. आप बोलोगे हाँ सर पता तो है, फिर भी एक बार आप बता दो. 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, 60 के सामने क्या होता है √3 होता है, और 90 के सामने क्या होता है 2 होता है. यहाँ देखो 60 के सामने कितना है √3, 60 के सामने है बी, अगर 60 के सामने बी है मतलब √3 यूनिट की वैल्यू बी है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलो सर बी अपॉन √3, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई बी अपॉन √3, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2b√3, 2b√3 मतलब ए डी की वैल्यू आ गई 2b अपॉन √3. ए डी की वैल्यू चाहिए थी अपन को, क्या आ गई 2b√3, ऊपर चला जाएगा. ये अपना आंसर आ गया. कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए √3 अपॉन 2b. बड़ा सिंपल क्वेश्चन.